जय हिंद बच्चों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत सुभागी पाठ 10 पढ़ेंगे। ये सुभागी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने वर्तमान समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है और यह आज की बात नहीं है, अभी की बात नहीं, समस्या नहीं है। ये शताब्दियों से चली आ रही समस्या है। शताब्दियों से हमारा देश अनेक कुरीतियों से घिरा हुआ है। ऐसी कुरीतियों और सामाजिक समस्याओं को यथार्थवादी धरातल पर उतारकर चित्रित करने में और इन समस्याओं को सुलझाने में प्रेमचंद का कोई मुकाबला नहीं है। यह कटु सत्य है कि आज भी समाज में पुत्र और पुत्री के बीच भेद किया जाता है। भेद करने वालों बाद में महसूस करते हैं कि तनाव देने वाले पुत्र से तो शांति देने वाली बेटी अच्छी होती है। प्रस्तुत कहानी में इसी तथ्य को उजागर किया गया है। तुलसी महातो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में बड़ी चतुर और खेती बाड़ी के काम में भी निपुण थी। उसका जो बड़ा भाई रामू था, वह उम्र में भले ही बड़ा था, परंतु बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी थी। दोनों थोड़े दिन बीते। अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की कोई सीमा न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। कुछ साल बीते। लोग तुलसी महातो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी माने तब तो। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले की बात कर रहे हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं करता है। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं अब कुछ झेलने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी, मगर शादी को मुझे ना कहो। उजड्ड रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे न रहना। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर पे तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को ना रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसने लगती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग हो लेकर रहती हो, तब सेवा करो तो। मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरे के बल पर वाहवाही लेना आसान है। बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने कुछ जवाब दिए। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप
बैठे सुन रहे थे। महंतों से ना रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर से रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर देता हूँ। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई कि जब रामू के जन्म दिवस में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था। जो हमारे समाज में पुत्र को कुल का चिराग माना जाता है और लड़कियों को बोझ माना जाता है। इसी को ही यहाँ प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी में उजागर किया है। और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी ना खर्च की। पुत्र को रत्न समझा कि वह उनका घुल का चिराग है, और पुत्री को पूर्व जन्म का पाप का दंड समझा। यह रत्न कितना कठोर निकला, यह दंड कितना मंगलमय, आज उन्हें महसूस हो रहा था। इस बात का, अपनी गलती को तुलसी महतो महसूस कर रहे थे। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊँ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजारा ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे कारण हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें ना छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह में सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को ज्वर चढ़ हुआ था। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। सुभागी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो, देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे हैं तो मुझे बुलाने आई हो? सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने ज्यों ही महंतों की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहाँ
पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जाकर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेल है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंप जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से कहा, और कुछ नहीं, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सजन, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो ने कहा, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्यचेष्ट करने पर राजी ना हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरा न पिता है न मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की, सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली गई। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीज़ें उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया। कुल कितने रुपए हुए? सजन, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सजन, कोई 3000 रुपये होंगे। सुभागी ने संकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में आ जाती मगर कौर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी पहुँचा। महंतों को भी तो यही ज्वार था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा किया कर्म, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम ही मेरी कोख से जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी क्रिया शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें
कभी नागा न पड़ता। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती। अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी कहो ना कहूँ मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देख कर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। सज्जन, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो कहो। सुभागी, आपकी जो आज्ञा। सज्जन, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे देखा है। बोलो मंजूर करती हो। सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। बेटी तुम साक्षात भागवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रख कर कहा, बेटी तुम्हारा सुभाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। धन्यवाद।